अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कक्षा 10वीं के संस्कृत सब्जेक्ट के मॉडल पेपर के प्रश्नों के उत्तर बताने जा रहा हूँ। तो इसमें पूरा का पूरा प्रश्नों का उत्तर दिया हुआ है, आप लोग देख लेना। सेम इसी पैटर्न में प्रश्न आते हैं। तो चलो आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। तो देखो पहला यहाँ पे देखो देखो उचित विकल्प चितवा लिखित लिखा हुआ है। तो ठीक है, 5 नंबर के आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यहाँ पे 4 सेट रहेगा। ठीक है, 4 सेटों में से 60 से 70 नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चारों सेटों की आप अच्छे से तैयारी कर लेना। अभी फिलहाल मैं 2 सेट आपको ये दे रहा हूँ और 2 सेट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलो आपको दिखाता हूँ सारे प्रश्नों को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सही विकल्प है। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, रिक्त स्थान है। तो रिक्त स्थान देखो यहाँ पे। ठीक है, ये रिक्त स्थान है और यहाँ पे इसका आंसर भी लगा हुआ है। इसके बाद देखो उचित स्तंभ सुमेलित क्रुत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इनको सही जोड़ी मिलाना है। यहाँ पे नीचे में इसका आंसर लगा हुआ है। फिर यहाँ पे देखो अगला 2 से लेके 5 तक प्रश्न के उत्तर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये 2 से लेके 5 तक प्रश्नों के उत्तर है। तो देखो दूसरा में आपको क्या देखने को मिलेगा, संधि विच्छेद देखने को मिलेगा। तो जिस तरह से यहाँ पे संधि विच्छेद दिया हुआ है उसी तरह से आपको संधि विच्छेद करना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है संस्कृत भाषा में। मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि 101 से लेके 150 तक के आपको संस्कृत के जो संस्कृत मतलब जो हिंदी में जो नाम है ना उसे संस्कृत में आपको क्या करना है, जानना है। तो देखो 147 और 109, ठीक है, इसको संस्कृत में आपको लिखना है। तो मैंने बताया था कि वहीं से ही आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो सेम इसी पैटर्न में वहाँ पे आएगा। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, रेखांकित शब्दों प्रत्यय पृथक क्रुत लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, प्रत्यय को यहाँ पे अलग करना है। ठीक, यहाँ पे देखो उसके बाद क्या है, उपसर्ग पृथक, यहाँ पे उपसर्ग को अलग करना है 5वां प्रश्न में। फिर देखो 6वां प्रश्न क्या है, वाच्यम बोध्य नाम लिखित। ठीक है, तो वाच्य बोध बताना है कौन सा है, जैसे कि कर्मवाच्य है। ठीक है, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, 3 ही वाच्य होते हैं। तीनों में से कौन सा वाच्य है, तो 3 ही वाच्य को आपको बताना है कि कौन से वाच्य है। ठीक है, आगे देखो उसके बाद 3 नंबर में लट लकार वाला धातु रूप है। तो ये धातु रूप से संबंधित प्रश्न है। तो कौन सा धातु रूप है ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो धातु रूप में बनाने के लिए कहा है उस धातु रूप में आपको बनाना है। तो यहाँ पे देखो इस तरह से प्रश्न है। फिर यहाँ पे देखो अधोलिखित पदेशु समास विग्रह कृत्वा नाम लिखित। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये भी है। ठीक है, समास विग्रह करना है और इसका नाम भी बताना है। फिर 9वां प्रश्न देखो, यहाँ पे श्लोक लिखना है। तो मैंने बता दिया था कि आपको कम से कम 2 कंठस्थ श्लोक याद होने चाहिए। तो देखो जो यहाँ पे एक सेकंड है ना, यहाँ पे क्या है, श्लोक दिया हुआ, सॉरी यहाँ पे अनुवाद करने के लिए श्लोक का अनुवाद करना है। फिर यहाँ पे देखो श्लोक पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणी लिखित। ठीक है, तो इसके यहाँ पे जो श्लोक दिया हुआ है ये मान लो एक गद्यांश है। यहाँ पे ये पद्यांश के रूप में आया है, पठित्वा लिखा हुआ है, मतलब पाठ से लिया गया ये एक श्लोक है। इस श्लोक को पढ़ के यहाँ पे जो प्रश्न पूछा उसका आंसर देना है। तो इसका आंसर भी यहाँ पे लगा हुआ है 10वां का। 11वां देख सकते हो, 11वां जो प्रश्न है इसका आंसर भी यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, गद्यांश का हिंदी अर्थ में बताना है। तो ये रहा यहाँ पे। ठीक है, ये आपके असाइनमेंट में आया हुआ प्रश्न है, ये मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन है। इसके बाद देखो 12वां प्रश्न देखो, 12वां प्रश्न में क्या है, इस गद्यांश को पठित्वा। ठीक है, तो इस गद्यांश से भी आपको पढ़ के यहाँ पे प्रश्नों को उत्तर देना है। फिर 13वां प्रश्न देखो, यहाँ पे अधोलिखित चतुर्था प्रश्न मुद्राणी संस्कृत भाषा में लिखित। ठीक है, तो यहाँ पे संस्कृत भाषा में इसका उत्तर देना है। फिर आधा प्रश्न यहाँ पे है। 14वां प्रश्न देखो, फिर 14वां प्रश्न में यहाँ भी प्रश्नों को उत्तर देना है। यहाँ पे जो लिखा है, ठीक है, जो प्रश्न है उसका। तो क ख ग हो गया। तो यहाँ पे देखो ग से ग घ अंगा यहाँ तक दिया हुआ है। ठीक है, अब 15वां प्रश्न देखो। 15वां प्रश्न में आपको क्या देखने को मिलेगा, 15 प्रश्न में यहाँ पे प्रश्न पत्रे समागत्या विहाय स्व पाठ्य पुस्तकालय संकलिता चतस्र सूक्तया लिखित। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 4 सूक्ति लिखना है। तो कम से कम मैंने बताया था वहाँ पे कि आपको पहले ही मैं आईएमपी प्रश्न की सूची दे दिया हूँ। और मैंने ये भी बताया कि कौन सा लेटर आएगा, मतलब लिखने के लिए लेटर और निबंध आएगा, ये भी मैंने बता दिया है। उसका वीडियो पहले ही बना हुआ है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे 4 आपको सूक्ति याद करने हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न देखो, 15 के बाद 16वां प्रश्न में यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये है सुभाषित। ठीक है, 2 श्लोक लिखना है। श्लोक तो हो गए 4 श्लोक, और सुभाषित मतलब यहाँ पे ये कविता है, मान लो श्लोक में कविता, तो आपको कम से कम 2 लिखने हैं। तो 2 याद करने हैं। कहाँ से याद करने हैं इसको भी मैंने बता दिया है। इसके बाद देखो 17वां प्रश्न देखो, 17वां प्रश्न में यहाँ पे 2 प्रश्न दिया है, गद्यांश का शीर्षक बताना है और संस्कृत भाषा में इसका सारांश देना है। ठीक है, तो इसका आंसर देख सकते हो यहाँ पे है। ठीक, तो ये रहा इसका आंसर है। यहाँ पे अथवा प्रश्न भी लगा हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं ब प्रश्न में। ठीक है, ब में देखो अवकाश के प्रार्थना पत्र, इसके बारे में भी मैं बता दिया है। अवकाश का प्रार्थना पत्र आपको दे दिया हूँ। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हो अवकाश का प्रार्थना पत्र लगा हुआ है।
फिर यहाँ पे देखो एक और है अथवा वाला, ठीक है, अथवा वाला भी देख लेना। ऐसे अथवा वाला याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही याद कर सकते हो, ऊपर वाला। इसके बाद निबंध देखो क्या क्या है, सदाचार है, बीटा है, महाकवि कालिदास है, पर्यावरण है, ठीक है। तो ये है, और कौन सा निबंध आएगा ये भी मैंने बता दिया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। चलो अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट में देखो यहाँ पे सेम टू सेम वही रहेगा, जैसा जैसा जो क्रम में प्रश्न है ना, वैसा वैसा आपको उसी क्रम में आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो इस क्रम को। तो यहाँ पे उचित चित्वा लिखित आएगा, फिर आ जाएगा यहाँ पे उचित चित्वा रिक्त स्थान पूर्ति करो, तो यहाँ पे इसका आंसर है। फिर यहाँ पे देखो सही जोड़ी मिलाव है, ठीक है। इसके बाद 2 से देखो 6 तक के, तो देखो यहाँ भी संस्कृत भाषा है, ठीक है। 2 में संस्कृत भाषा दे दिया है, बस कम को आगे पीछे कर सकते क्योंकि 2 नंबर के प्रश्न है इसलिए, लेकिन हर चीज़ वही रहेगा जो चीज़ इससे पहले वाले पेपर में मैंने बताया है, सेम, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रत्यय संधि भी है, फिर प्रत्यय उपसर्ग से उपसर्ग निकालना है, ये वाला है, ठीक है। इसके बाद देखो 3 नंबर के प्रश्न में आपको क्या देखने को मिलेगा। 3 नंबर के प्रश्न में देखो वही चीज़ आपको बताना है, वाच्य बोध मतलब धातु रूप बताना है इसका, ठीक है। ये वाच्य बोध लिखा हुआ है ना, याद रखना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वाच्य क्या है, भाव है, कर्म है, कृतिवाच्य है, ठीक है। इसके बाद देखो धातु रूप है, यहाँ पे नीचे में दिया समास है, कौन सा समास है ये बताना है, इसका उत्तर यहाँ पे देख सकते हो। फिर अगला देखो अधोलिखित श्लोक हिंदी भाषा अनुवाद में करो, तो यहाँ पे इसका हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। फिर यहाँ पे कुछ प्रश्न है, श्लोक दिया हुआ है, इस ये जो पाठ में दिया हुआ श्लोक का हिंदी क्या बताना है यहाँ पे, प्रदत्त प्रश्न नाम, ठीक है। जो प्रश्न पूछा है उसके बारे में बताना है यहाँ पे, तो इसका आंसर भी आप देख सकते हो। फिर 11वां प्रश्न देखो, 11वां में हिंदी में अनुवाद करना है इस ये जो दिया हुआ है गद्यांश उसका, ठीक है। आगे देखो 12वां प्रश्न में देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है, ठीक है। तो इन प्रश्नों को उत्तर यहाँ पे देना है इसी से छांट के गद्यांश से। फिर यहाँ पे देखो 13वां प्रश्न है, 13वां प्रश्न में आपको प्रश्न के उत्तर बताना है, ठीक है। 14वां प्रश्न में भी आपको प्रश्नों के उत्तर बताना है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, और 13वां का आधा वहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 14वां का जो आधा प्रश्न है पूरा पूरा यहाँ पे है, ठीक है। ये सब के सब आईएमपी प्रश्न है। 15वां प्रश्न में देखो कौन सा है, पुस्तकालय संकलित 14, तो यहाँ पे देखो 4 आपको क्या याद करने हैं, सूक्ति याद करने हैं, ठीक है। तो 4 सूक्ति यहाँ पे आपको लिखना है। फिर यहाँ पे देखो 2 सुभाषित, ठीक है, सुभाषितानी जो बोल रहे हैं सुभाषित, तो यहाँ पे 2 कम से कम याद करने हैं, ये भी आपके बुक में मिल जाएगा। परीक्षा बोर्ड में मैंने बता दिया है कौन कौन से, पूरा टोटल दे दिया है, ठीक है। इसके बाद देखो 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न में देखो आपको लेटर देखने को मिलेगा, संस्कृत भाषा में प्रार्थना पत्र अम्लिखत, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप देख सकते हो इसका अथवा भी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे इसको भी देख सकते हो। अब निबंध देख लेते हैं, सॉरी एक कौन सा प्रश्न बचा है, हाँ ब खंड बचा है ना। ब खंड में देखो यहाँ पे, ठीक है, ब है, यहाँ पे कुछ गद्यांश दिया है, ठीक है। इसका आंसर आपको देना है, ठीक। और इसके बाद अथवा देख लो यहाँ पे, ठीक है, अथवा आ गया। इसके बाद अथवा का कुछ प्रश्न बचा हुआ था, यहाँ पे देख सकते हो। फिर 18 प्रश्न में देखो निबंध दिया हुआ है, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र का दिया है, बीटा का दिया है, मन दिनचर्या का दिया है, कवि कालिदास का दिया हुआ है। तो ये सारे प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ और सेम पैटर्न में आएगा, और यहाँ से आपको 60 से 70 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये सभी के सभी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, आप इन सभी की अच्छे से तैयारी कर लेना।